अगर आप सोसाइटी के कमिटी मेंबर हैं और आपको अरियर्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट या मेंबर लेजर बार बार चेक करना पड़ता है और हर बार अलग अलग फाइल्स या रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं, तो यह पोर्टल आपके काम को काफी आसान बना सकता है। अब आप एक ही जगह पर पूरी सोसाइटी के रिकॉर्ड्स आसानी से देख सकते हैं, वह भी बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर के। अगर यह आपके काम का लगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि दवे टैक्स कंसल्टेंट्स के सोसाइटी पोर्टल का उपयोग एक कमेटी मेंबर के रूप में कैसे करें। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लॉगिन कैसे करना है, अरियर्स लिस्ट कैसे देखनी है, मेंबर्स कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे एक्सेस करनी है और मेंबर लेजर को कैसे समझना और डाउनलोड करना है। ध्यान रहे, यह पोर्टल रीड ओनली है, यानी इसमें आप डेटा देख सकते हैं लेकिन कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दवे टैक्स कंसल्टेंट्स की वेबसाइट खोलिए। होम पेज पर आपको ऊपर की तरफ सोसाइटी पोर्टल का बटन दिखाई देगा। कमेटी पोर्टल में जाने के लिए इसी बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पोर्टल का लॉगिन पेज खुलता है। यहीं से कमेटी मेंबर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की मदद से लॉगिन कर सकता है। अगर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ अपना रजिस्टर्ड 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। ध्यान रखें, केवल रजिस्टर्ड नंबर ही काम करेगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। पोर्टल आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज देता है और ऊपर कंफर्मेशन मैसेज भी दिखाई देता है। अब रिसीव्ड ओटीपी यहाँ एंटर करें और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी लिमिटेड समय के लिए वैलिड रहता है, इसलिए इसे समय पर वेरीफाई करना जरूरी है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है और आप कमेटी टूल्स पेज पे पहुंच जाते हैं। अगर यह प्रोसेस आपको आसान लग रहा है तो इस वीडियो को अपने रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। अगर आप ईमेल से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करें। ईमेल एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। पोर्टल आपके ईमेल पर ओटीपी भेज देगा और कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देगा। अब ईमेल पर आया हुआ ओटीपी यहाँ एंटर करें और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। ईमेल लॉगिन के बाद भी आप सीधे कमेटी टूल्स पेज पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एक से ज्यादा अकाउंट से जुड़ा हो सकता है। यह स्थिति तब आती है जब आपका कॉन्टैक्ट एक ही सोसाइटी में मल्टीपल यूनिट्स से जुड़ा हो या फिर किसी दूसरी सोसाइटी में भी रजिस्टर्ड हो जो हमारी सर्विस का उपयोग कर रही हो। ऐसी स्थिति में ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यह सेलेक्ट एक्सेस पेज दिखाई देता है। यहाँ एक टेबल में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाए जाते हैं जिसमें मेंबर, यूनिट, सोसाइटी और रोल की डिटेल्स होती हैं। कमिटी यूज के लिए आपको वही ऑप्शन चुनना है जिसमें रोल कमिटी मेंबर हो। अपना इच्छित ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें और आप आगे कमिटी टूल्स पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एक से ज्यादा अकाउंट से जुड़ा है तो चेंज एक्सेस बटन दिखाई देगा और आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करने से आप वापस उसी सिलेक्ट एक्सेस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आप किसी दूसरे मेंबर अकाउंट को चुन सकते हैं। यह फीचर खास तौर पर उपयोगी है जब आप एक ही लॉगिन से मल्टीपल फ्लैट्स या सोसाइटीज मैनेज करते हैं। ये कमिटी टूल्स पेज है। यहाँ आपको 3 मुख्य ऑप्शंस दिखाई देते हैं: अरियर्स लिस्ट, मेंबर्स कॉन्टैक्ट लिस्ट और मेंबर्स लेजर्स। अगर आप रेगुलर मेंबर हैं तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके मेंबर वर्जन का वीडियो भी देख सकते हैं। सबसे पहले अरियर्स लिस्ट देखते हैं। इस पेज पर सोसाइटी का पूरा बैलेंस समरी एक नज़र में दिखाई देता है, जैसे टोटल आउटस्टैंडिंग, टोटल एडवांस क्रेडिट और नेट बैलेंस। नीचे मेंबर वाइज अरियर्स टेबल दिखाई देती है जिसमें हर मेंबर का
ड्यू या एडवांस क्लियरली दिखता है। यहाँ डाउनलोड बटन दिया गया है जिससे आप अरियर्स लिस्ट को अलग अलग फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंटेबल रिपोर्ट चाहिए तो PDF ऑप्शन सिलेक्ट करें। यह अरियर्स लिस्ट का PDF प्रीव्यू है जो क्लीन और प्रोफेशनल फॉर्मेट में तैयार होता है। अगर वर्किंग फॉर्मेट चाहिए तो एक्सेल ऑप्शन सेलेक्ट करें। यह अरियर्स लिस्ट की एक्सेल फाइल है जिसे आसानी से एनालिसिस और इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसीव ऑन सोसाइटी ईमेल पर क्लिक करके अरियर्स रिपोर्ट को सोसाइटी ईमेल पर भेजने के लिए यह कंफर्मेशन स्क्रीन खुलती है। यहाँ डिटेल्स वेरीफाई करनी होती हैं। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद रिसीव ऑन सोसाइटी ईमेल पर क्लिक करके रिपोर्ट भेजी जा सकती है। अब सर्च फीचर देखते हैं। यहाँ यूनिट नंबर या मेंबर नेम टाइप करके स्पेसिफिक एंट्री फाइंड की जा सकती है। सर्च अप्लाई करने के बाद लिस्ट उसी मेंबर तक सीमित हो जाती है। रिसेट करने पर लिस्ट वापस नॉर्मल व्यू में आ जाती है। बैलेंस टाइप फिल्टर की मदद से आप केवल आउटस्टैंडिंग या केवल एडवांस एंट्रीज देख सकते हैं। यहाँ आउटस्टैंडिंग ओनली फिल्टर अप्लाई किया गया है। अब सिर्फ ड्यूज वाले मेंबर्स दिख रहे हैं। फिल्टर हटाने पर पूरी लिस्ट वापस दिखाई देती है। विंग फिल्टर की मदद से आप स्पेसिफिक विंग के मेंबर्स देख सकते हैं। विंग सेलेक्ट करने पर लिस्ट उसी विंग तक सीमित हो जाती है। रिसेट करने पर फुल लिस्ट वापस आ जाती है। सॉर्ट बाय ऑप्शन से आप लिस्ट को अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हाई टू लो ऑप्शन से सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग वाले मेंबर्स ऊपर आ जाते हैं। अब लिस्ट हाई टू लो ऑर्डर में दिखाई दे रही है जिससे प्रायोरिटी बेस्ड फॉलोअप आसान हो जाता है। रीसेट करने पर आप किसी भी समय डिफॉल्ट व्यू पर वापस आ सकते हैं। अगर यह जानकारी आपके काम की लग रही है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। अब वापस कमेटी टूल्स पेज पर चलते हैं। अब मेंबर्स कॉन्टैक्ट लिस्ट देखते हैं। यहाँ सभी मेंबर्स के मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडीज अवेलेबल होते हैं। इस लिस्ट को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करने के बाद यह मेंबर्स कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेल में ओपन हो जाती है जिसे आप आसानी से व्यू या यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट को ईमेल करने के लिए कंफर्मेशन स्क्रीन खुलती है। ईमेल सिलेक्ट करके लिस्ट को सोसाइटी ईमेल पर भेजा जा सकता है। अब वापस कमिटी टूल्स पेज पर आते हैं। अब हम मेंबर्स लेजर्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यह सेक्शन कमिटी मेंबर्स को सोसाइटी के किसी भी मेंबर का लेजर देखने की सुविधा देता है। जब यह पेज ओपन होता है तो शुरुआत में आमतौर पर वही लेजर दिखाई देता है जो करंट कमेटी एक्सेस से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ से आप इसी सोसाइटी के किसी भी दूसरे मेंबर का लेजर भी खोल सकते हैं। पेज के ऊपर एक बैलेंस स्टेटस बॉक्स दिखाई देता है। ये बॉक्स तुरंत बताता है कि अकाउंट की करंट पोजीशन क्या है। अगर बॉक्स रेड कलर में है तो इसका मतलब है कि उस मेंबर के अकाउंट में अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। अगर बॉक्स ब्लू कलर में है तो इसका मतलब है कि उस मेंबर के अकाउंट में एडवांस क्रेडिट है। और अगर बॉक्स ग्रे कलर में है तो इसका मतलब है कि अकाउंट बैलेंस्ड या सेटल्ड है। इसके नीचे समरी डिटेल सेक्शन दिया गया है जिसमें आप व्यूइंग मेंबर, सोसाइटी, यूनिट, लेजर पीरियड देख सकते हैं। यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस समय सही मेंबर का लेजर खुला है। अगर आपको किसी दूसरे मेंबर का लेजर देखना है तो सिलेक्ट मेंबर ड्रॉप डाउन का उपयोग करें। ड्रॉप डाउन खोलकर रिक्वायर्ड मेंबर चुनिए और फिर ओपन लेजर पर क्लिक कीजिए। पेज रिफ्रेश होने के बाद लेजर सिलेक्टेड मेंबर के अनुसार अपडेट हो जाता है। उसके बाद एक बार फिर ऊपर की डिटेल्स चेक कर लेना अच्छा रहता है ताकि व्यूइंग मेंबर और यूनिट आपकी चुनी हुई एंट्री से मैच करते हों। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड का लेजर देखना है तो नीचे दिए गए स्टार्ट डेट और एंड डेट फिल्टर्स का उपयोग करें। पहले स्टार्ट डेट चुनिए, फिर एंड डेट चुनिए और उसके बाद अप्लाई पीरियड पर क्लिक कीजिए। इससे लेजर सिलेक्टेड डेट रेंज के अनुसार रिफ्रेश हो जाएगा।
इस पेज पर डाउनलोड लेजर पीडीएफ बटन भी दिया गया है। रिक्वायर्ड मेंबर और रिक्वायर्ड पीरियड सिलेक्ट करने के बाद आप इस बटन की मदद से लेजर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद ये पीडीएफ आपके डिवाइस में ओपन करके देखा जा सकता है। लेजर टेबल में हर रो एक ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ आमतौर पर डेट, पार्टिकुलर्स, वॉचर टाइप, वॉचर नंबर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस और डॉक्यूमेंट एक्शंस दिखाई देते हैं। इस पेज पर एक सिंपल गाइड भी दी गई है। डेबिट बराबर ड्यू और क्रेडिट बराबर एडवांस, यानी डेबिट साइड ड्यूज बढ़ाती है और क्रेडिट साइड ड्यूज को रिड्यूस करती है या एडवांस पोजीशन दिखाती है। जहां एलिजिबल स्टोर डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है, वहां डॉक्यूमेंट कॉलम में एक्शन आइकॉन्स दिखाई देते हैं। कमिटी मेंबर के रूप में जब आप किसी मेंबर का लेजर देख रहे होते हैं, तो सामान्य रूप से आपको व्यू, डाउनलोड और सेंड टू सोसाइटी ईमेल आईडी जैसे एक्शंस दिखाई देते हैं। व्यू ऑप्शन से स्टोर्ड पीडीएफ ब्राउजर में खुल जाता है। यहाँ उपलब्ध डॉक्यूमेंट पीडीएफ हमेशा एक कंबाइंड फॉर्मेट में होता है, जिसमें संबंधित बिल के साथ साथ उसका रिसीप्ट और उसी पॉइंट तक का लेजर भी शामिल होता है। बिल पेज में आमतौर पर चार्जेस, बिलिंग पीरियड और ड्यू डिटेल्स दिखाई देती हैं। रिसीप्ट पेज में पेमेंट डिटेल्स, रिसीप्ट नंबर और रिसीव्ड अमाउंट दिखाई देता है। और लेजर पेज में उस मेंबर की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रनिंग बैलेंस के साथ दिखाई देती है। डाउनलोड ऑप्शन से वही स्टोर्ड पीडीएफ आपके डिवाइस में सेव हो जाता है और सेंड टू सोसाइटी ईमेल आईडी ऑप्शन से एक सेपरेट कॉन्फर्मेशन स्क्रीन खुलती है, जहां डॉक्यूमेंट डिटेल्स, मेंबर नेम, यूनिट, सोसाइटी नेम, रिसिपिएंट सोसाइटी, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट और अटैचमेंट डिटेल्स दिखाई जाती हैं। अगर एक से ज्यादा सोसाइटी ईमेल आईडी अवेलेबल हो, तो वहां रिक्वायर्ड ईमेल आईडी सेलेक्ट की जा सकती है। कंफर्मेशन के बाद वही पीडीएफ सोसाइटी ईमेल आईडी पर भेजा जा सकता है। लेजर पेज पर क्विक ट्रांजैक्शन फिल्टर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे ऑल ट्रांजैक्शन, बिल्स ऑनली और रिसीट्स ऑनली। ऑल ट्रांजैक्शन व्यू में लेजर की सभी एंट्रीज दिखाई देती हैं, यानी बिल्स, रिसीट्स, एडजस्टमेंट्स और बाकी लेजर एंट्रीज एक साथ दिखते हैं। बिल्स ओनली व्यू में सिर्फ बिल रिलेटेड एंट्रीज दिखाई देती हैं, जिससे बिलिंग साइड अलग से समझना आसान हो जाता है। और रिसीप्ट्स ओनली व्यू में सिर्फ रिसीट एंट्रीज दिखाई देती हैं, जिससे पेमेंट हिस्ट्री जल्दी रिव्यू की जा सकती है। लेजर पेज पर ऊपर की तरफ कुछ नेविगेशन बटन्स भी दिए गए हैं, जैसे कमेटी होम, एरियस लिस्ट और लॉग आउट। इन बटन्स की मदद से आप बिना दोबारा लॉगिन किए कमेटी टूल्स के अलग अलग सेक्शंस में जा सकते हैं। इस प्रकार कमेटी मेंबर इस पोर्टल की मदद से अरियर्स देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेजर समझ सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड या ईमेल कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह पोर्टल केवल व्यूइंग के लिए है। अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, तो कृपया दवे टैक्स कंसल्टेंट से संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो इसे जरूरत पड़ने पर दोबारा देखने के लिए सेव करें और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।